morning, dear students. Today we are going to start our science chapter number 12, current electricity. Current electricity. In this section, first we will discuss about introduction of electric current, definition of electric current, and a small explanation. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाते हैं और इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से दूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, हमने तमाम शय का एक मरकज़ बनाया और दिगर तमाम शय को उस मरकज़ के अतराफ गर्दिश करते छोड़ दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि उसने हर शय मीन्स ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर बनाया, जिसे हम मरकज कहते हैं, सेंटर बनाया, और अदर सारे ऑब्जेक्ट्स को उस सेंटर के अराउंड मोशन करते हुए छोड़ दिया गया है। इट मीन्स देयर इज अ सेंटर ऑफ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा इसे हम देखते हैं कि ये इस आयत का, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, उसका साइंस के साथ क्या रिलेशन बैठता है। अगर हम सबसे लार्जेस्ट स्केल, जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत है। अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, उसी के मुताबिक सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसे हम मरकज़ कहेंगे, और अदर 9 प्लैनेट्स या 8 प्लैनेट्स इस सेंटर के अराउंड मोशन करते हुए, रिवॉल्यूशन करते हुए हम ऑब्जर्व करते हैं या स्टडी करते हैं। सो कुरान शरीफ की वो आयत यहाँ पर बखूबी सेट होती है, जिसे हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। इसी तरह से हम आगे चलकर देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे आज तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, जस्ट स्टडी हुई है और डिस्पर्सिव ऑब्जर्वेशंस हुए, स्टडी हुई, एटम। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा कि इसका सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर, और इस सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला की उस कुरान शरीफ में इरशाद फरमाई हुई आयत बखूबी नाजिल होती है। और कमाल की बात यह है कि इस पार्टिकल, इस एटम को भी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और ये कुरान शरीफ उस दौर में नाजिल हुआ जिस दौर में ना के टेलीस्कोप था, ना माइक्रोस्कोप था। अब आइए इसी तरह साइंस के बाद हम थोड़ा ज्योग्राफिया में थोड़ा इस आयत को सेट करते हैं। अगर हम अपने इस वर्ल्ड के मैप को देखें, पूरे वर्ल्ड के ग्लोब को अगर मैं एक कंप्लीट पेपर पर, प्लेन शीट पर लेता हूं, तो देखता हूं कि पूरे वर्ल्ड का इस तरह का जो पूरा हमारा जो लैंड एरिया है, इसको अगर मैं एरिया के अकॉर्डिंग इसका सेंटर सर्च करता हूं, तो स्टूडेंट्स इसका सेंटर यहां आता है, जो सऊदी अरबिया है। और पता चलता है कि ये वही शहर है जिसे हम मक्का कहते हैं। और इससे पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड का मेन सेंटर जो है वो मक्का है, जो मरकज है। और आप सब जानते हैं कि जब हज और उम्रा के लिए हम मोमिन मुसलमान जब शहर मक्का जाते हैं, तो हमारे उसी सेंटर के अराउंड हम सब तवाफ कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक आयत जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बयान की, वो कितनी बखूबी नाजिल हुई, जिसे समझकर हमने सोलर सिस्टम को रिलेट किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने समझा, और फाइनली अल्लाह ताला की वो आयत यहाँ भी बखूबी जाहिर होती दिखाई देती है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है, और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक करंट। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट। First, see the definition. The rate of flow of electric charge is known as electric current. And in other words, the net quantity of electric charge
that flows through any cross section of a conductor is known as electric current. According to the definition, the flow of charges is known as electric current, or the number of charges passing through a cross section area in a unit time is called electric current. But flow of charges, but if you observe this atom, electrons are strongly bounded with this positive charges of nucleus, which electrons are revolving around the nucleus. So अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है, उसे फ्लो करवाना है, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इनके इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पॉजिटिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे हमें ब्रेक करना होगा. हम इसे पोटेंशियल प्रोवाइड कर हम इसे या एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर हम इस इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहां से इन्हें फ्री करते हैं. सी इन फिगर ए, इट इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रैंडम मोशन हो रहा है. सपोज कि एक डोर है, एक डोर से अगर कोई एक पर्सन एग्जिट कर रहा है और दूसरा दो पर्सन एंटर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर एंड एग्जिट अमाउंट सेम, सो नो फ्लो ऑफ चार्जेस हम मानेंगे. सिमिलरली इन बी, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन. हमने यहाँ पर इनके दोनों टर्मिनल्स पर अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. सो यूनि डायरेक्शन, सारे के सारे ये जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, ये यूनि डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड मोशन कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस. एज पर द डेफिनेशन, number of electrons, this number of electrons passing through a cross section area. क्रॉस सेक्शन एरिया मींस अगर मैं इस कंडक्टर को गाजर मूली की तरह चॉप कर दूं, तो इसका जो एक पीस होगा, इसका जो एक एरिया, इस तरह से जो एक पीस होगा, मैं इसे निकालूं तो ये है आपका एक वन कॉइन की तरह जो पीस है, यह है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया. ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन एरियाज अगर कंबाइंड होंगे तो एक कंडक्टर, एक वायर, एक रॉड बनेगा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a cross section area in a unit time is called electric current. Now see its definition, it's a formula. Electric current is equals to quantity of electric charge upon time. So according to this definition, the quantity of charges passing through a cross section area in a unit time, suppose 1 second में 10 charges pass होना, तो quantity of charges 10 time 1 second, so amount of current कितना होगा 10 ampere. Thus if Q is the amount of electric charge passing through any cross section of a conductor in time t, then electric charge as per that formula, electric current is equals to charge upon time, Q upon t, where Q is the number of charges passing through this conductor in a unit time t. Now if a quantity of 1 coulomb electric charge passes through the conductor in 1 second. Suppose this amount of charge is 1 coulomb and the time is 1 second. So how much current? 1 ampere current will pass through this conductor. Simply, the unit of charge is coulomb and the unit of time is second. So unit of electric current is coulomb per second, and another unit of electric current is ampere. See, the SI unit of electric current is coulomb per second. Electric current is also measured in ampere after the French scientist André Ampere, and the smallest unit to measure the electric current is milliampere and microampere, where 1 milliampere is 10 raised to power minus 3 and 1 micro means 10 raised to power minus 6 ampere. This smallest unit may be asked you on exam for 1 mark short question. An instrument called ammeter is used to measure the electric current. Yes, ammeter is a device which measure the electric current. Hope कि आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट.
So dear students, please prepare it well and make your note. It will help you in your examination. Electric current, its definition, figure, formula, and a short introduction about its unit. Smallest unit and the device name. Revise it